कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और शो में सबसे पहले आप सभी के लिए एक बड़ी खबर खाने के तेल को लेकर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि जल्द ही खाने का तेल सस्ता होगा। तेल कंपनी और खाद्य सचिव की बैठक में यह फैसला हुआ है। क्या फैसला हुआ है, कितना असर पड़ेगा खाद्य तेल के दामों में, पूरी खबर अच्छे से समझते हैं। हमारे सहयोगी अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, जरा बताएं, खाने का तेल और सस्ता हो सकता है, बैठक में क्या फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल, आज खाद्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक थी जिसमें कि ऑयल कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज और इंपोर्टर्स इन सबको बुलाया गया था और उन सबसे जो इनपुट लिया गया उसके हिसाब से सरकार ने ये कहा है उनसे कि आने वाले जो 2 हफ्ते हैं उसमें आप 10 रुपए तक दाम कम कीजिए और वो जो बेनिफिट है जो कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी से आपको मिल रहा है वो बेनिफिट कंप्लीटली पास ऑन कीजिए जो कंज्यूमर है उसको। इसके पहले हमने देखा था कि मंगलवार को एक बड़ी बैठक की थी सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल इंपोर्टर्स के साथ और सोयाबीन सनफ्लावर ऑयल इंपोर्टर्स और आज के मार्केटिंग वाले, इन दोनों ही बैठकों का जो जीत निकल के आया है वो ये है कि अगले 2 हफ्तों में हमको खाने के तेल के दाम में 10 रुपए से ज्यादा की कमी देखने को मिल सकती है। इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो इंडस्ट्री ने भी यही कहा है कि सरकार ने जो भी अभी तक डिस्काउंट दिए हैं, जो इंपोर्ट ड्यूटी में कमी करके, जो एक्साइज ड्यूटी में कमी करके हमको जो डिस्काउंट दिया है, अगर डिस्काउंट दिसंबर तक बना रहता है, इसके अलावा जो सप्लाई की बात है, चाहे वो यूक्रेन क्राइसिस वाली बात हो, वो सारी चीजें अगर बदस्तूर जारी रहती हैं तो त्योहारी सीजन में भी खाने के तेल की कोई कमी नहीं होगी और आने वाले दिनों में अभी जो 10 रुपए की कीमत की कटौती है ये आने वाले दिनों में हम और कटौती देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छी खबर आ रही है आज की बैठक से, खाने के तेल के दाम सस्ते होंगे और पिछले जो 1 महीने में हमने देखा था कि लगभग 30 रुपए तक दाम कम हुए थे और आने वाले 2 हफ्तों में हम देखते हैं कि 10 रुपए और दाम और कम होंगे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पिछले 2 महीने में 40 रुपए से ज्यादा तेल के दाम कम हुए हैं और ये खुशखबरी है उन सभी लोगों के लिए जो कि किचन का बजट देखते हैं, संभालते हैं, फिर खाना खाते हैं। जी बिल्कुल, तो आपके लिए, आपके जेब के लिए, आपके किचन के बजट के लिए बहुत ही बड़ी खबर, अच्छी खबर ये कि आने वाले दिनों में 1 से 2 हफ्तों में 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है खाने का तेल। ये कुल मिलाकर एक बड़ी मोटी खबर है आप सभी के लिए जो जानने और समझने लायक है। धन्यवाद करेंगे अमरीश पांडे इस पूरी खबर पर और डिटेल के लिए। चलिए कमोडिटी लाइव कॉलर की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान आज हैं। IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ हैं, एंजल वन के प्रथमेश माल्या से बात करेंगे और कॉटन पर बात करने के लिए हमारे साथ है संजय जैन, टीटी के MD। तीनों का बहुत स्वागत करते हैं आज के शो में। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर कॉटन से जुड़ी हुई जो आप सभी के लिए जाननी जरूरी है। दरअसल कॉटन की कीमतों में अनावश्यक उतार चढ़ाव रोकने के लिए MCX ने एक बड़ा कदम लिया है। अगस्त वायदा का डेली प्राइस लिमिट 4% से घटाकर 2% कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अतिरिक्त मार्जिन को 5% से बढ़ा दिया गया, यानी अब अतिरिक्त मार्जिन 6% से बढ़कर 11% हो जाएगा और मार्जिन और लिमिट में हुए बदलाव 8 अगस्त से लागू होंगे। दरअसल हमने देखा है कि कॉटन की कीमतों में बेतहाशा तेजी हुई है और इसे देखते हुए ही यह फैसला लिया गया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि महीने भर में ही दाम जो है वो 17% तक बढ़ गए हैं। अगस्त वायदा 48,500 रुपए के पार निकल गया है और आज भी हमने देखा करीब 500 रुपए की तेजी है। अब इस फैसले का असर क्या पड़ेगा, इस पर चर्चा करते हैं। टीटी के MD संजय जैन हमारे साथ है। संजय जी, जो हम कॉटन की कीमतों में ये जो एक तरफा या अनावश्यक हम जो तेजी हम देख पा रहे हैं, इसको लेकर अब MCX में एक्सचेंज ने दो बड़े इनफैक्ट फैसले लिए हैं। क्या इम्पैक्ट आप इन फैसलों का देखते हैं कीमतों पर? देखिए, कॉटन में जैसे अपने बहुत दिनों से देख रहे हो, मैं बहुत महीनों से आपके शो पर आ रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी आई, फिर बीच में मंदी का बहुत शार्प डाउन टर्न आया, फिर वापस अचानक से जब सारी दुनिया मंदी में है और आगे के फ्यूचर नवंबर दिसंबर के मंदी में है, मच लोअर प्राइस पर है, अचानक से एक शार्प स्पर्ट वापस आ गया है। और इस टाइप का स्पेकुलेशन कॉटन से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वैल्यू एडेड, इसमें करोड़ों लोग की जीविका जुड़ी हुई है और इतनी एक्सेस वॉलेटिलिटी के कारण वैल्यू एडेड चेन और जो रियल इंडस्ट्री है उनको बहुत नुकसान हो रहा है रेगुलरली, क्योंकि वो बार बार ट्रैप होते जा रहे हैं स्पेकुलेटर्स के कारण, जिनके पास हॉट मनी है, दे आर टेकिंग पोजीशंस एंड टेकिंग, और वॉल्यूम बहुत कम है। जो सारा काम हो रहा है, अगर आप MCX पे देखोगे, बहुत ही कम वॉल्यूम पर ये सारा अप एंड डाउन हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए इट्स अ वेरी वेलकम डिसीजन। सरकार को हम बहुत दिन से कह रहे हैं कि MCX हैज टू टेक टफ डिसीजन।
ताकि अगर कोई स्पेकुलेशन करना चाहे तो द कॉस्ट ऑफ दैट इज वेरी हाई। और अब जो उन्होंने मार्जिन बढ़ाया है और जो लिमिट बढ़ाई है कि डेली, ताकि आप एक तरफा इसको नहीं ले जा सको, इट्स वेरी वेलकम बाय द इंडस्ट्री एंड वी होप दिस विल कर्ब द वॉलेटिलिटी और एक ढंग से एक रेंज बाउंड काम होगा जिससे इंडस्ट्री एक शांति से काम कर सके। तो वॉलेटिलिटी को काबू में करने के लिए संजय जी आप बता रहे हैं कि ये एक एक्सचेंज की तरफ से बड़ा कदम जरूर लिया गया है। हमने ये भी देखा कि जैसा आपने भी जिक्र किया, एक महीने में 17% तक दाम बढ़े हैं, साथ ही वायदा और हाजिर की कीमतों में बड़ा अंतर है। इसे कैसे समझा जाए संजय जी? एक्चुअली लोग मंदी का उम्मीद में बैठे थे, क्योंकि अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड नवंबर दिसंबर नई क्रॉप आने के बाद में दामों का काफी फर्क है, लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए अचानक बहुत ही कम वॉल्यूम में स्पर्ट कर दिया गया प्राइसेस को, विच वाज अनएक्सपेक्टेड एंड टेकन एवरीवन अबैक, जिसके कारण वापस से दाम बढ़ रहे हैं लेकिन बायर नहीं। वी आर इन सॉर्ट ऑफ अ वेरी वियर्ड सिचुएशन, जिसको मैं अगर कहूँ माइल्ड स्टैगफ्लेशन में हम फंस गए हैं, और इसको निकालने के लिए जरूरी है कि ये जो स्पेकुलेशन हो रहा है विच इज नॉट इन लाइन विद फंडामेंटल्स एट ऑल, इसको निकालने के लिए और कोई तरीका भी नहीं है अपार्ट फ्रॉम टाइटनिंग द स्क्रूज। संजय जी आखिरी सवाल ये, वही जो आप बता रहे थे कि एमसीएक्स पर अगस्त और अक्टूबर वायदा के बीच हमने देखा करीब 9,000 का अंतर है, इतना बड़ा फर्क है, क्या दाम और घटेंगे? हाँ जी, ऑलरेडी आगे के फॉरवर्ड के सौदे कम दाम में हो रहे हैं, और जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि और इट विल स्लोली विल कीप कमिंग डाउन, और नई क्रॉप जब अक्टूबर में आएगी, जब सप्लाई वापस ऑगमेंट हो जाएगी, तो डेफिनेटली पूरे इंडस्ट्री को और एवरीथिंग पॉइंट्स आउट। और सिर्फ ये इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो फॉरवर्ड के दाम कम है। सो एवरीवन एक्सपेक्ट्स नई क्रॉप नई सप्लाई आने से दाम कम होंगे, एंड वी आर ऑलरेडी इन अगस्त, तो इट्स वेरी डेंजरस टू प्ले। कोई स्पेकुलेटर ही इस बाजार में तेजी खेल सकता है जो शॉर्ट टर्म पीरियड देके लोगों को समहाउ फंसा रहा हूं। जी बहुत धन्यवाद करेंगे संजय जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। तो ये तो खबर रही एक्सचेंज जो कदम कॉटन की कीमतों को काबू में करने के लिए जो हम एक उछाल देख रहे हैं एक तरफा। अब जरा सोने और चांदी की कीमतों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं जबरदस्त तेजी नजर आ रही है। एमसीएक्स पर सोना 52,000 के पार निकल गया है। रुपए में दरअसल कमजोरी से हम देख रहे हैं कि सोने को सपोर्ट मिल रहा है। $1 की कीमत 79 रुपए 40 पैसे के ऊपर बंद हुई है। रुपए में 5 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट हमने देखी। कॉमिक्स पर जो सोना है वो $1,790 के ऊपर और करीब की तेजी हम इसमें देख पाए हैं। और एमसीएक्स पर जो चांदी है वो 58,100 के ऊपर 700 रुपए मजबूती यहां पर चांदी की हमने देखी है। यहां पर अब सोने चांदी की कीमतों पर एक टेक लेते हैं। सबसे पहले अनुज जी आपसे जानेंगे, एक काफी ज्यादा तेजी का माहौल हम फिलहाल गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में देख पा रहे हैं। सोने चांदी की चाल काफी ज्यादा तेज है। फिलहाल गोल्ड पर मैं सबसे पहले आपसे राय लेना चाहूंगी, शाम के सत्र के लिए क्या अभी स्ट्रैटेजी रखी जाए? स्वाति जी गुड इवनिंग। देखिए जिस तरीके का जियोपॉलिटिकल टेंशन हम देख रहे हैं यूएस में चाइना और ताइवान को लेके, तो उससे एक सपोर्ट गोल्ड को मिला है। हालांकि करेंसी में यहाँ पर वीकनेस देखने को मिली है, और अगर हम देखें तो पिछले 2 दिनों में करीबन 1% से ज़्यादा की गिरावट हमने यूएसडी आईएनआर में देखी है, और करीबन ऑलमोस्ट 80 तक के लेवल आज हमने देखे थे, जहाँ से एक प्राइस दोबारा से अप्रिशिएट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिकल टेंशन कंसर्न है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। और जैसा कि हम देख रहे थे करीबन $70 से $80 की एक तेज़ी गोल्ड में हमने लोअर लेवल से आते हुए देखी है। काफ़ी समय से ये जो तेजी गोल्ड सिल्वर की थी ये एक पेंडिंग थी, क्योंकि जिस तरह का अनसर्टेनिटी माहौल बना हुआ है, तो एक बाउंस बैक हमने यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर में आते हुए देखा है। हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में जो तेजी अब बनी है ये आगे कुछ कंटिन्यू रह सकती है। हालांकि $1,800 हमें लगता है कि गोल्ड के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे रहेगा, मगर जो फंडामेंटली है सपोर्टिव मार्केट, मुझे लगता है कि ये तेजी यहाँ पर रह सकती है। क्योंकि अगर आप फिजिकल मार्केट की बात करें, भारतीय बाजारों की बात करें, तो यहाँ पर फेस्टिवल सीजन की वजह से हमने डिमांड फिजिकल में आते हुए देखी है, उसका इम्पैक्ट रहेगा। और सबसे बड़ी बात, गोल्ड ETF की भी जो खरीदारी है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर जो एक बाउंस बैक हमने पिछले एक हफ्ते में देखा है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है।
शॉर्ट टर्म के लिए भी हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेड रहेगा। अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो करीबन 51,700 51,800 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 51,450 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 52,300 से लेकर 52,500 तक के लेवल हम देख सकते हैं। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड है कि 1780 और 1800 तक के लेवल हम इंटरनेशनल मार्केट में देख सकते हैं। जिस तरीके का ट्रेंड यहाँ पर गोल्ड में टेक्निकल चार्ट्स पे दिखा है, हमें लगता है कि वो अभी बाउंस बैक में रहेगा और जल्दी ही हम 1800 तक के लेवल देखेंगे। वहीं अगर हम सिल्वर की भी बात करें तो सिल्वर में कंटिन्यूसली एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए दिखाई दी और अब $20 के ऊपर हमने सिल्वर को चलते हुए देखा है, जो कि एक पॉजिटिव बायस है। $18 से मार्केट एक रिबाउंड हुआ था, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जहां से मार्केट रिकवर हो। तो सिल्वर के और एमसीएक्स सिल्वर भी हमने करीबन 54,000 से एक रिकवरी आते हुए देखी है। तो ऑलमोस्ट करीबन 4,000 की रिकवरी हम सिल्वर में देख चुके हैं। हमें लगता है कि $21 तक के लेवल आपको सिल्वर में जल्दी देखने को मिलेंगे और एक्सपेक्टेड है कि अगेन हम 60,000 की रेंज में चांदी को यहाँ पर आते हुए देखेंगे। तो बुलियन वाइज मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ पर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड अभी जो बायसनेस है वो पॉजिटिव है, तो खरीदारी का ट्रेड यहाँ पे रखना चाहिए। प्रथमेश जी, आप भी मानते हैं कि खरीदारी का ट्रेंड रखना चाहिए सोने चांदी में और आगे अपसाइड मूव आप देखते रहेंगे दोनों में? नमस्कार। मेरे ख्याल से अनुज जी ने काफ़ी बेहतर तरीके से सारे रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो स्ट्रैटेजीज बताई है उसी डायरेक्शन में हमारा भी ये स्ट्रैटेजीज रहेगा, जहां पे हम गोल्ड में करीब 52,200 से 52,500 तक की लेवल्स उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अगर फेवरेबल रखना है तो 51,800 के आसपास ही सूटेबल बाय लगता है यहाँ पे, और वहीं पे बाय करना चाहिए। 51,580 का स्टॉप लगाना चाहिए। ऊपर में अराउंड 52,200 और 52,500 ये दो पॉसिबल बहुत दिखते हैं। वैसे ही सिल्वर में भी तेजी का माहौल आगे भी रहने की उम्मीद कर सकते हैं। 59,200 नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट रहने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको अगेन रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल चाहिए तो 57,900 से लेके 58,000 के रेंज में आपको बाय करना चाहिए। 57,360 का स्टॉप लगाना चाहिए। ओवरऑल दोनों ही काउंटर में बायस पॉजिटिव है। रिस्क प्रीमियम जो है दोनों कमोडिटी के साथ में है, बाय करके चाहिए। ओके, तो ये तो सोने चांदी पर स्ट्रैटेजी हुई दोनों एक्सपर्ट्स की। आइए अब कुछ कॉलर से भी बात करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ है सतीश वर्मा साहब। सतीश जी बताइए, क्या सवाल है आपका? एंड तक। हेलो, एक बार फिर से पूछेंगे सवाल सर। गेहूं का रेट अगस्त तक एंड तक क्या जाएगा? गेहूं का रेट अगस्त तक कहां तक पहुंचने की उम्मीद है अनुज जी? देखिए, अगर हम देखें तो फिजिकल मार्केट में करीबन 100 रुपए की तेजी हमने देखी है। हमें लगता है कि हम करीबन 2400 से लेकर 2500 तक के लेवल यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ऑलरेडी प्राइजेस में हमने बढ़त बनते हुए देखी है। मुझे लगता है कि 50 से 100 रुपए की तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओके, तो गेहूं में आगे तेजी देखने को मिल सकती है। कैलाश जी इस वक्त हमारे साथ फतेहपुर से एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। कैलाश जी बताइए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मैडम, क्रूड के अंदर फिलहाल करंट रेट पे लॉन्ग करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए? क्रूड पर क्या करें, लॉन्ग करें शॉर्ट करें प्रथमेश जी? मेरे ख्याल से आज का सेशन क्रूड के लिए काफी ठंडा है, साइडवेज है। अगर इनको बाय करना है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रख के करना है तो 7170 के आसपास अगर एक कमोडिटी मिलती है वहीं पे बाय करें। 7090 का स्टॉप लगाए, ऊपर में टारगेट 7340 का रहे। इसमें भी अगेन पॉसिबिलिटी है मोमेंटम अपसाइड की तरफ रह सकता है। बिल्कुल, तो कच्चे तेल पर खास तौर पे हमने देखा चौतरफा मार दिखी है। ग्लोबल मार्केट में खास तौर पर $97 पर पिछले 6 महीने के निचले स्तर पर हमने भाव जाते देखे हैं और घरेलू बाजार पर भी दबाव हमने बनते देखा है। एक और कॉलर से बात करते हैं। राजेश जी इस वक्त गुजरात से हमारे साथ हैं। बताइए राजेश जी, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम। मुझे ना कैस्टर पे राय चाहिए। कैस्टर में आगे 1 महीने में भाव कहां तक देख सकते हैं? 1 महीने में कैस्टर पर क्या व्यू रखें अनुज जी? देखिए, कैस्टर अगर आप देखेंगे तो 7,000 से लेकर 7,300 के बीच कंटिन्यूस मूव किया है और अगर आप काफ़ी 2-3 महीनों के देखेंगे तो डेटा निकालेंगे तो इसी रेंज में कंटिन्यूस मूव करता हुआ दिखाई दिया है। अभी हमें लगता है कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा। अगर 7,000 का लेवल नीचे में ब्रेक करता है तो नीचे गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि हमें लगता है कि अगर इनको ट्रेड लेना है तो थोड़ा वेट करें। अभी करीबन भाव 7,160 के आसपास चल रहा है। यहाँ से अगर 100 रुपये भाव टूटते हैं तो वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में अगेन मार्केट 7,300 तक के लेवल पर आ सकती है जहाँ पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कैस्टर सीट में देखने को मिल सकती है। अच्छा, ओके।
ओके, कपिल मध्य प्रदेश इस वक्त हमारे साथ है। कपिल जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग मैम। हेलो गुड इवनिंग। मैम, चना 6500 हो जाएगा क्या इस ये बार? सवाल कपिल जी सुन पा रहे हैं? चना 6500 हो जाएगा 6500। चना 6500 हो जाएगा। अनुज जी? देखिए, चने की फसल आने में तो अभी बहुत लंबा समय है और सोइंग भी उसकी अभी तो काफ़ी समय बाद स्टार्ट होगी। मगर अगर हम ओवरऑल पल्सेस का व्यू देखें तो अच्छी पैदावार हम पल्सेस में देख रहे हैं। एकरेज भी इस बार बढ़ी है और जिस तरीके से मानसून ने रिवाइव किया है वो भी एक पॉजिटिव है दालों के लिए। मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा तेज़ी हम यहाँ पर दालों में आती हुई देखेंगे। अगर हम ओवरऑल कमोडिटी में देखें तो हमें लगता है कि थोड़ा सा नरमी का रुख ही रहेगा। 6500 मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल रहेगा चने में, क्योंकि जिस तरीके की बारिश हुई है ये काफ़ी फेवरेबल है चने की बुआई के लिए, जो कि आप नवंबर दिसंबर में देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 6500 का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि भाव आपको एक बार 5500 से लेकर 5800 तक के बीच में देखने को मिल सकते हैं, बट 6500 का लेवल मुझे नहीं लगता कि चने में देखा जा सकता है। 5500 से 5800 का लेवल आप देख सकते हैं चने में। सिद्धार्थ यूपी से हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। सिद्धार्थ जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे को सिल्वर और गोल्ड पे व्यू जानना है। मैंने सेल किए हुए हैं लोट, सिल्वर भी और गोल्ड भी। ओके, सिल्वर गोल्ड पर इन्हें राय चाहिए। प्रथमेश जी, क्या करें? मेरे ख्याल से सेल में है तो इनको क्लियरली निकल जाना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मोमेंटम अपसाइड की तरफ बनाए हुए हैं और फंडामेंटल फैक्टर्स को अनुज जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाए हैं। यूएसडी आईएनआर सपोर्टिव है गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस के लिए। यूएस, चाइना, ताइवान, ये तीनों अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट करता है। अनसर्टेन सिनेरियो में दोनों ही कमोडिटी ऊपर जाती है। मोमेंटम दोनों ही कमोडिटी में अपसाइड की तरफ है। अगर सेल है तो इनको निकल जाना चाहिए क्लियरली। नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट गोल्ड में 52,500 तक के लग रहा है और सिल्वर में 59,200। बहुत ही जल्द 60,000 की भी उम्मीद कर सकते हैं। ओके, एक और कॉलर से बात करें। मध्य प्रदेश से रोहन गुप्ता हमारे साथ है। रोहन जी बताइए, गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मैम, गेहूं पे राय चाहिए थी। गेहूं 3000 के समथिंग हो जाएगा क्या मैम, जो तेजी दिख रही है अभी मार्केट में? ओके, गेहूं पे वैसे एक बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन 3000 के लेवल पर ये बात करना चाह रहे हैं। अनुज जी, क्या कहेंगे? देखिए, मुश्किल लगता है 3000 का लेवल होना, क्योंकि अभी जो तेजी है वो थोड़ी सी मार्केट में शॉर्टेज की वजह से है। बट मुझे लगता है कि आगे मंडियों में आवक बनेगी कंटिन्यूअसली, तो फिर हम एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 50 से 100 रुपये की तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 3000 का लेवल मुझे लगता नहीं है कि अभी देखने को मिलेगा। हालांकि हमने जो बीच में गर्मी पड़ी थी अप्रैल के आसपास, मार्च अप्रैल में, तो थोड़ी सी क्रॉप हमने यहाँ पे खराब होती हुई देखी थी। मगर उसके बावजूद भी हमने भारत के अंदर अच्छी प्रोडक्शन गेहूं की होती हुई देखी थी। तो मुझे लगता नहीं है कि जल्दी से यहाँ पे 3000 के लेवल देखने को मिलेंगे। बट मुझे लगता है कि हाँ, 100 से 50 रुपये की तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, बट 3000 का लेवल मुझे नहीं लगता कि यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, चलिए थोड़ा सा बेस मेटल पर भी चर्चा कर लेते हैं। हमने देखा कि कमजोर रुपए से घरेलू बाजार में खासतौर पर बेस मेटल्स को सपोर्ट मिला है। जिंक, एल्यूमिनियम हमने देखा करीब आधे % ऊपर आए। कॉपर और लेड में सपाट कारोबार होता हुआ हमने देखा है। प्रथमेश जी, बेस मेटल में कोई पिक आपकी तरफ से? आई थिंक क्लियरली अगर आप आंकड़े को देकर टेक्निकली यूएस इज इन रिसेशन, यूके इज इन पॉसिबल रिसेशन, तो रिसेशन वाले सिनेरियो में इंडस्ट्रियल मेटल्स का परफॉर्म करना थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। यहाँ से मेरे ख्याल से अगर आप कॉन्फिडेंटली पिक करना है एक कमोडिटी, तो कॉपर में बेचने की सलाह रहेगी 643 के आसपास। 647 का स्टॉप रहेगा। नीचे में टारगेट 635 के लिए रहेंगे और सारे मेटल्स में प्रेशर रहने की उम्मीद रख सकते हैं। ओके, और अनुज जी, आपकी तरफ से बेस मेटल में कोई पिक? जिंक, एल्यूमिनियम हमने देखा आधा % ऊपर है, पर कॉपर और लेड में सपाट कारोबार होता हुआ नजर आया। आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, बेस मेटल में एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमने पिछले 4-5 दिनों से देखी है। हालांकि लोअर लेवल पे खरीदारी भी देखने को मिली है और हायर लेवल पर भी एक सेलिंग प्रेशर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर न्यूज़ फ्लो की बात करें तो दोनों साइड का न्यूज़ फ्लो देखने को मिला है। जिस तरीके से हम डॉलर में वीकनेस देख रहे हैं उससे सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है, मगर दूसरी तरफ वहीं हम देख रहे हैं रिसेशन की वजह से भी कहीं ना कहीं बेस मेटल में थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहा है। मुझे लगता है कि एक रेंज के बीच यहाँ पे ट्रेड रख सकते हैं।
पर्टिकुलर अगर हम कॉपर को बात करें तो मुझे लगता है कि कॉपर में अगर आप देखेंगे तो नीचे करीबन 640 650 के बीच कंटिन्यूस मूव करता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर हम 2 टाइप की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। 640 के आसपास मिले तो खरीदारी का ट्रेड लें, 634 का स्टॉप लॉस लगाएं, 649 का टारगेट हो सकता है, और 649 650 के आसपास जाए तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड भी ले सकते हैं। 655 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर नीचे में आपको 642 तक अगेन देखने को मिल सकता है। तो ये 10 रुपए की रेंज काफी दिनों से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉलो हो रही है, तो इसी रेंज के बीच हमें लगता है कि कॉपर में ट्रेड ले सकते हैं। वैसे हमारा जो कॉल है वो बाय का है 640 के आसपास में, 634 का स्टॉप लॉस लगाएं, 649 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, अंश हमारे साथ है। बताइए, स्वागत करते हैं आपका शो में, क्या सवाल है आपका? सर मेरा 57,500 के 2 लॉट सेल हैं सिल्वर के, तो क्या मेरे को ये भाव दोबारा देखने को मिल सकते हैं? प्रथमेश जी, 57,500 सेल चांदी पर क्या राय रहेगी? 2 लॉट है इनके। क्लियरली एग्जिट है इनको। नेक्स्ट पॉसिबल बहुत ही जल्द आपको 60,000 देखने को मिल सकता है, इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, एग्जिट करने की राय आपके लिए आ रही है अंश जी, प्रथमेश जी की तरफ से। नेचुरल गैस पर भी चर्चा कर लेते हैं। उछाल हमने करीब 5 की तेजी के साथ 663 के करीब पहुंचा है। ओके, चलिए नेचुरल गैस पर चर्चा करें उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ है। बताइए, क्या नाम है आपका और क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? मैडम, मेरा नाम चंद्रशेखर वैष्णव है, जयपुर से हूँ मैं, और मैं नेचुरल गैस पे राय चाहता हूँ। क्या राय है, करना चाहिए थी? ओके, नेचुरल गैस पर ही हम चर्चा करने वाले थे। अनुज जी बताइए, नेचुरल गैस पर क्या रखे स्ट्रैटेजी अभी? देखिए, एनर्जी सेगमेंट के अंदर हम अगर क्रूड को देखें तो वहाँ पर हमने सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है, और एनजी के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट 700 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। मुझे लगता है कि एक ओवरबॉट क्राइटेरिया यहाँ पर देखने को मिला है, ओवरबॉट टाइप में नेचुरल गैस यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है, तो मेरा यहाँ पर थोड़ा सेल कॉल रहेगा। ऊपर में अगर 675 680 के लेवल मिलते हैं तो बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 705 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे करीबन 650 640 तक देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से क्रूड के प्राइसेस नीचे आए हैं, हमने इन्वेंट्री यहाँ पे बढ़ती हुई देखी है, मुझे लगता है कि गैसोलीन की इन्वेंट्री भी यहाँ पर बढ़ी है, और कहीं ना कहीं डिमांड कम होने की वजह से यहाँ पर हमें लगता है कि भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो क्रूड को फॉलो करते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर नेचुरल गैस पे भी आ सकता है। हालांकि प्योरली इंट्राडे कॉल रहेगी। 675 680 के लेवल मिले तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे 640 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये तो रही नेचुरल गैस पर राय, और साथ ही अनुज गुप्ता जी और प्रथमेश माल्या, आप दोनों का ही धन्यवाद करेंगे हमारे साथ कमोडिटी लाइव कॉलर शो में शामिल होने के लिए। तो आज